इलाका है जिसको बोलते हैं त्रावणकोर, आपने सुना ही होगा। और ये त्रावणकोर वो इलाका है जो अब केरल राज्य जो बना आजाद इलाका है जिसको बोलते हैं त्रावणकोर, आपने सुना ही होगा। और ये त्रावणकोर वो इलाका है जो अब केरल राज्य जो बना आजादी के बाद उसका हिस्सा बन गया। पहले त्रावणकोर एक साम्राज्य था, किंगडम था, राजशाही थी वहां। निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ किस हद तक अन्याय हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल त्रावणकोर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि त्रावणकोर में 1924 में जाकर एक कानून पूरी तरह से खत्म हुआ। और वो कानून जानते क्या था? मुझे तो बोलते हुए संकोच हो रहा है। ऐसा कानून था कि जो निम्न जातियां थी, निम्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं को एक विशेष टैक्स देना पड़ता था। पुरुषों का था हेड टैक्स, सिर का टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर अपने सिर को सीधे सीधे लेके चल रहे हैं, उसको कुछ अच्छी बात मतलब एक खास तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। ये तो खैर बहुत अजीब सा नहीं लग रहा होगा, जो ज्यादा अजीब है वो अब बताता हूं। त्रावणकोर के राज्य में निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था। और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और यदि पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सड़क में भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी। और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। और ये टैक्स केवल निम्न जाति की महिलाओं पर लागू होता था। दलित और कुछ जो ओबीसी बातें हैं उसमें एक जाति थी नाडार जाति, जो कि आज की भाषा में ओबीसी जातियों में आती है। एक जाति थी जो एजवा जाति, आपने सुना होगा, एक बहुत ही दलित वंचित जाति वहां की है, केरल की। उस एजवा जाति में एक कहानी चलती है। जैसे हम उत्तर भारत में लोग लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन के बड़े होते हैं ना, वहां के बच्चे जिस महिला की कहानी सुन के बड़े होते हैं उसका नाम है नांगेली। कहीं मन करे तो इस महिला का नाम इंटरनेट पे टाइप कीजिए, गूगल पे, उसी कहानियां पढ़िए। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। 1802-1803 की कहानी है। ये लड़की एजवा जाति से थी, जो कि दलित जाति थी, निम्न जाति थी। और इस जाति की महिलाओं के लिए जरूरी था कि वो जब पब्लिक प्लेस में चले तो अपना शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला लेके चले, कपड़ा उसके ऊपर ना रखें। कितना आप समझ सकते हैं कितना खराब लगता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय केरल की कल्चर का ये सामान्य हिस्सा था, लेकिन अगर ये मजबूरी है और उच्च जाति की महिलाओं पर ये मजबूरी नहीं है तो कितना अजीब सा लगता होगा, कोई भी सोच सकता है। तो वहां महिलाएं नाराज होती थी, कसमसाती थी, परेशान होती थी, पर अब क्या करें जब सिस्टम ही ऐसा है, राजा का आदेश है, सैनिक है, पुलिस है, वो सब सिस्टम ऐसा है, तो क्या करें। इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक ऐसा प्रसंग हुआ कि इससे जब टैक्स मांगा गया, इसे टैक्स देने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं तो अपने शरीर को ढक के चलूंगी। बहुत विरोध हुआ, उच्च जातियों की तरफ से विरोध होने लगा कि ये क्या सिस्टम है, ये तो निम्न जातियां इस तरह से बर्ताव करेंगी तो हमारा उच्च होने का मतलब क्या रहेगा। और नियम यह था कि जब टैक्स ऑफिसर आएगा तो एक केले के पत्ते में टैक्स की राशि उसको देनी होती थी। तो जब इसने मना कर दिया तो बात खूब फैलने लगी, राजा तक बात चली गई। फिर नाराजगी बढ़ने लगी राज्य में। तो राजा ने कहा टैक्स ऑफिसर को कि इनके घर पे जाओ, टैक्स वसूल के आओ। टैक्स ऑफिसर गया। कई कहानियां हैं, कुछ कहानियां हैं कि टैक्स ऑफिसर गया, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे जो गुंडा टाइप के लोग थे जो टॉर्चर करने के लिए गए थे। और वहां जाके इतना उसको मतलब परेशान किया गया, हरास किया गया कि तुमको टैक्स देना ही होगा और नहीं तो तुम्हें पब्लिक प्लेस में ऊपर के हिस्से में कपड़े रखने का अधिकार नहीं होगा। अंत में ये महिला अपने घर के अंदर गई बहुत नाराज होकर
टैक्स ऑफिसर को लगा कि अभी टैक्स लेके आने वाली है, और थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो लोग दंग रह गए। उस महिला ने क्या किया कि चाकू से अपने स्तनों को काट के उस पात्र पर रख के सामने पेश किया। उसने कहा पैसे मेरे पास है नहीं और मैं अब ये नहीं झेल सकती कि मैं समाज में इस तरह से चलूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर का हिस्सा ही काट देती हूं जिसको लेके इतना झगड़ा है। इतना खून बहा कि उसके कुछ घंटे में उसकी मौत हो गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया, और जब इस महिला को जलाया गया तो कहने वाले कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कि इसके पति ने भी चिता में कूद के अपनी जान दे दी, और एक तरह से सती प्रथा का रिवर्स एक मेल एग्जाम्पल वहां पर दिखाई पड़ता है। केरल के जिस इलाके में ये महिला थी, उस इलाके में आज लगभग उसकी पूजा होती है। आज भी वो घर वैसा का वैसा है, कुछ टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए। उस गांव का नाम भी ऐसा है जो संकेत करता है कि इस घटना से इसका कुछ लिंक था। इतना विरोध हुआ कि राजा को अगले दिन घोषणा करनी पड़ी उस जाति की महिलाओं को इस पीड़ा से मतलब उसने रोक दिया और कहा कि अब आपको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबके लिए, उस समुदाय के लिए ऐसा हुआ।